Hello everyone. Today I will discuss the chapter Human Health and Disease. Human Health and Disease. जो बेटा 12th क्लास बायोलॉजी का कह सकते हैं कि ये कौन सा चैप्टर है? 8th चैप्टर है और नाम क्या है बेटा इसका? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ को डिस्कस करते हैं, है ना, कि हेल्थ का मीनिंग क्या है। बेटा हेल्थ क्या है? एक बॉडी एंड माइंड की एक ऐसी स्टेट होती है कि ये स्टेट हमें बताती है कि जो पर्सन्स होते हैं वो मेंटली ओके होने चाहिए, सोशली ओके होने चाहिए, फिजिकली ओके होने चाहिए। ठीक है, अगर ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है बॉडी, है ना, मेंटली ओके होने चाहिए, फिजिकली ओके होने चाहिए, फिजिकली ओके होने चाहिए, तो जो हमारा माइंड है, जो बॉडी है, इन सब चीजों को क्या कर रही है? अलाउ कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है? एक तरह की हेल्थ है। तो हम हेल्थ को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट की मैं बात करता हूं तो मैं नाम दे सकता हूं कि हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट ऑफ बॉडी, मैं इस तरह से इसको डिफाइन कर सकता हूं बेटा, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये क्या डिफाइन करती है बेटा? ये डिफाइन करती है कि पर्सन फिजिकली ओके होना चाहिए, मेंटली ओके होना चाहिए, सोशली ओके होने चाहिए। तो हम किस तरह से बता सकते हैं बेटा कि द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड which allows which allows a person which allows a person to function to function well physically well physically well physically mentally एंड सोशली। तो हम उसे क्या नाम देंगे कि भाई ये क्या है? एक तरह की हेल्थ है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि भाई जो हेल्थ है, हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करते हैं। स्ट्रेसफुल जो सोशल एनवायरनमेंट होता है ना, वो भी एक हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम की स्टेट क्या है ना, इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इम्यून सिस्टम की जो स्टेट है वो भी एक ह्यूमन हेल्थ को क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्ट कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि एक जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती है वो भी एक ह्यूमन हेल्थ को क्या कर सकती है? एक अफेक्ट कर सकती है ना। ठीक है, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लाइफ स्टाइल है वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है ना। अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग्स की या इंडिविजुअल्स की अगर कोई सीडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर हमको देखने को मिलती है, तो उस सीडेंटरी लाइफ स्टाइल का भी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? एक ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर पड़ता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करते हैं? तो मैं उन फैक्टर्स को यहाँ पे नेम यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो आप ये टॉपिक हेडिंग लिख लेना यहाँ पर कि फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर हेल्थ। आवर हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करने का काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप उन फैक्टर्स के नाम लिखिए बेटा। मैं ये कह रहा था कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या कर सकते हैं? हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स, नाम दे सकता हूँ बेटा यहाँ पर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे नाम देता हूँ कि जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है वो भी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, आप नाम दे सकते हो यहाँ पर
सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं स्ट्रेसफुल सोशल एनवायरमेंट, है ना, स्ट्रेसफुल सोशल एनवायरमेंट, ठीक है, एक ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर है ना, इम्यून सिस्टम की स्टेट, ये भी अफेक्ट कर सकती है। स्टेट ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टेट ऑफ इम्यून सिस्टम, भाई कि इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फैक्टर है। दूसरा चीज हम कह सकते हैं कि सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस डाइट, है ना। अगर मान लीजिए प्रॉपर डाइट नहीं होती है और एक डाइट जो बैलेंस अगर नहीं हो पाती है, तो हम कह सकते हैं कि इससे भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। तो बैलेंस डाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, जो कि हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस भी जो होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक कंडीशंस भी क्या कर सकती है, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरह की हेल्थ। अब इस चैप्टर के अंदर आपको ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो नॉर्मली हमने एक फैक्टर्स और हेल्थ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक डिजीज क्या होती है ना, हम डिजीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं, देन हम यहाँ पर डिजीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं, ओके। चलिए, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि भाई एक डिजीज को हम किस तरह से डिफाइन करें, डिजीज क्या है ना, किस तरह से हम बता सकते हैं कि भाई डिजीज क्या है। तो डिजीज में सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम देता हूं कि जो डिजीज होती है, डिजीज को हम इस रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि जैसे जब आप ऐसे माने जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी में हम ये जानते हैं कि बेटा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक से ज्यादा ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और ये ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये ऑर्गन्स अफेक्टेड हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, अगर ये ऑर्गन्स अफेक्टेड हो जाते हैं तो फिर एक हम कह सकते हैं कि एक फिजियोलॉजिकल स्टेट के साथ हमें साइन और सिम्टम्स भी अपियर होने लगते हैं। और जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए क्या हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं, है ना, गलत हो सकते हैं। साइन और सिम्टम्स जो होंगे वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो हमारे लिए रॉन्ग हो सकते हैं। तो वो क्या है, एक तरह की डिजीज है। तो डिजीज क्या है, एक ऐसी स्टेट कि जिस स्टेट के अंदर एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है अगर वो अफेक्टेड हो जाती है, ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, है ना। एक हमें एक ऐसी स्टेट मिल रही है जहां पर हमें साइन और सिम्टम्स अगर हमें एपियर हो रहे हैं, तो डेट मीन्स हम ये कहेंगे कि भाई हमारी हेल्थ में कुछ ना कुछ तो क्या है, रॉन्ग है ना, बिल्कुल एकदम सब सही नहीं है यहाँ पर। तो वो क्या होगी, एक तरह की डिजीज, उसको हम नाम दे देंगे भाई ये क्या है, एक तरह की डिजीज है। तो अगर मैं डिजीज को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं बेटा डिजीज को डिफाइन यहां पर इस तरह से कर सकता हूं कि सिंपली एक डिजीज एक स्टेट है ना। मैं कह सकता हूं डिजीज ए स्टेट, है ना, डिजीज ए स्टेट व्हेन, मैं यहां पे लिखता हूं कि ए स्टेट व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, है ना, इज अफेक्टेड, इज अफेक्टेड। अगर बॉडी में एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अगर अफेक्टेड हो जाती है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा बेटा, इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि एक ऐसी स्टेट मिलेगी जिस स्टेट के अंदर हमें साइन और सिम्टम्स अपियर होंगे। डेट मीन्स हम पता लगा लेंगे कि भाई हमारी हेल्थ क्या है, अब रॉन्ग है।
तो आप यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि रिजल्टिंग, है ना, रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्टिंग इन फिजियोलॉजिकल, इन फिजियोलॉजिकल स्टेट विद क्या होंगे बेटा यहां पर, साइन एंड सिम्टम्स एपियर होने लगेंगे, साइन एंड सिम्टम्स एपियर होने लगेंगे। और साइन एंड सिम्टम्स अगर एपियर होते हैं तो इट मींस आप समझ लेना समथिंग रॉन्ग, है ना, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग विद आवर हेल्थ, ऐसा आप नाम दे सकते हो, समथिंग रॉन्ग विद आवर हेल्थ, यानी हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो वो क्या हो गई, एक तरह की डिजीज हो गई, क्या हो गई, एक तरह की डिजीज हो गई। अब मैं यहां पर एक डिजीज के टाइप के बारे में बात करता हूं, भाई जो डिजीज होती हैं वो डिजीज कितने टाइप की होती है। तो मैं डिजीज को बता सकता हूं कि भाई जो डिजीज होती हैं वो डिजीज टू टाइप की होती है, एक होती है बेटा इन्फेक्शस डिजीज और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शस डिजीज। तो चलिए मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, इरेज कर देता हूं बेटा पहले मैं, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिजीज के टाइप की, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, राइट, है ना। डिजीज, डिजीज को बेटा हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक में यहाँ पे नाम देता हूं इन्फेक्शस डिजीज, है ना, एक में यहाँ पर नाम देता हूं इन्फेक्शस डिजीज, और दूसरी डिजीज होगी यहाँ पर नॉन इन्फेक्शस डिजीज। कौन सी होगी, नॉन इन्फेक्शस डिजीज। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक इन्फेक्शस डिजीज जो होती है, इन्फेक्शस डिजीज का मीनिंग क्या है। तो इन्फेक्शस डिजीज में क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है ना, अगर कोई अफेक्टेड पर्सन से वो डिजीज एक दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है तो उसी को अपन क्या नाम देंगे, भाई इन्फेक्शस डिजीज है, क्या नाम दे देंगे कि भाई वो क्या हो गई, एक तरह की इन्फेक्शस डिजीज हो गई। तो इन्फेक्शस डिजीज में अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ये ऐसी डिजीज है जिसमें इजीली ट्रांसमिशन हमें एक अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन के अंदर हमको देखने को मिलता है या दूसरे पर्सन के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा कि जो इन्फेक्शस डिजीज होती है, इन्फेक्शस डिजीज इजिली आर इजिली ट्रांसमिटेड, है ना, आर इजिली ट्रांसमिटेड, easily transmitted from one person to one person to another person। तो उनको अपन क्या नाम देंगे, इन्फेक्शस डिजीज नाम देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इन्फेक्शस डिजीज कौन कौन सी होती है, एग्जांपल्स बताइए। तो सबसे अच्छा मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हम बता सकते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, है ना, जैसे कौन सी डिजीज है, कॉमन कोल्ड, एक तो कॉमन कोल्ड एग्जांपल दे सकते हैं। और भी आप एग्जांपल देना चाहो तो जैसे मलेरिया का आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। और इसका एग्जांपल देना चाहो तो आप एड्स का एग्जांपल दे सकते हो, इसका एग्जांपल दे सकते हो, एड्स का। जो ये मैंने डिजीज बताई है ये कैसे डिजीज है, इन्फेक्शस डिजीज है। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूं नॉन इन्फेक्शस डिजीज, है ना, किसकी बात कर रहा हूं यहां पर मैं, सेकंड में यहां पे डिस्कस करता हूं नॉन इन्फेक्शस डिजीज, है ना, नॉन इन्फेक्शस डिजीज की मैं यहां पर बात करता हूं। तो अगर नॉन इन्फेक्शस डिजीज के बारे में हम बात करते हैं तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि नॉन इन्फेक्शस डिजीज दैट मींस नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसे डिजीज जो होंगी उनको अपन क्या नाम देते हैं, नॉन इन्फेक्शस डिजीज नाम देते हैं। तो नॉन इन्फेक्शस डिजीज में बेटा आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हो कि जो नॉन इन्फेक्शस डिजीज है इट मींस हम कह सकते हैं कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, है ना, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, ये पॉइंट हम यहां पे दे सकते हैं। अच्छा अब ये बताइए कि भाई नॉन इन्फेक्शस जो डिजीज हैं
क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनके? अगर मैं एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करता हूं तो इसके अच्छा खासा एग्जाम्पल्स है, जैसे कैंसर, है ना, जैसे कैंसर। बेटा कभी भी कैंसर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट नहीं होता। मैंने यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कैंसर है, इसके अलावा बेटा डायबिटीज है ना, इसके अलावा और एग्जाम्पल में क्या दे सकता हूं, जैसे डायबिटीज। तो डायबिटीज और कैंसर ये दोनों नॉन इन्फेक्शस डिजीज हैं। तो अगर आपको जितना मैंने यहाँ पे कराया है ना, कि व्हाट इज द हेल्थ, व्हाट इज द डिजीज, डिजीज के टाइप, इन्फेक्शस डिजीज, नॉन इन्फेक्शस डिजीज, अगर ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।